भगवान बुद्ध और दुखिनी मां। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध एक गांव में भिक्षा लेने गए थे। उनके पास एक औरत दौड़ी चली आई। उसके हाथ में उसका मृत पुत्र था। वह अपने आप को संभाल नहीं सक रही थी और उसकी आंखों में असहायता और उम्मीद का संघर्ष था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पुत्र को वापस लाइए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उसकी आवाज में वेदना और अशांति थी। बुद्ध ने धैर्य से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी। औरत तत्पर हो गई और उत्सुकता से पूछा, क्या चीज भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम मुझे ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी भी प्रकार की मौत ना हो। जहां किसी की भी मौत ना हुई हो, वहां से मुझे सरसों के दाने लेकर आओ। औरत तत्पर होकर गांव में घर घर जाने लगी और हर घर से सरसों के दाने मांगने लगी। पर जहां भी वह गई, उसने सुना कि वहां किसी न किसी की मौत हो चुकी थी। उसे समझ में आया कि मौत से कोई भी नहीं बच सकता। धीरे धीरे उसकी समझ में यह बात आई कि बुद्ध उसे जीवन की एक सच्चाई सिखा रहे थे। उसने अपने पुत्र को वहां ही गांव में दफनाया और वापस बुद्ध के पास जाकर उनके पांव पर अपना माथा टेक दिया। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, हर जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें स्थिर रहना है और जीवन की अस्थायीता को स्वीकार करना है। औरत ने बुद्ध के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और उसके बाद उसने अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाया। वह अब गांव की एक प्रमुख उपासिका बन गई थी और अन्य लोगों को भी जीवन की अस्थायीता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के महत्व के बारे में सिखाती रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अस्थिरता है, पर हमें उसे स्वीकार करना है। हमें अपने दुख में ही आध्यात्मिक जागरूकता की खोज करनी चाहिए। वह औरत जब भी भगवान बुद्ध के संग थी, वह सुकून और आश्वासन में थी। उनकी मुलाकात बुद्ध के साथ न केवल उनके दुख को कम कर देती थी, बल्कि उसने भी आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। धीरे धीरे औरत ने बुद्ध के उपदेशों को समझना शुरू किया। वह समझ गई कि जीवन के सुख और दुख सिर्फ एक अनित्य माया है और वास्तविक आनंद और सुख आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में ही है। वह औरत अब बुद्ध के साथ बिना रोती हुई नहीं देखी जाती थी। वह उसकी आध्यात्मिक सिखावट को गहरी श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार कर लिया था। एक दिन वह औरत ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कैसे मैं अपने दुखों को दूर कर सकती हूं? कैसे मैं अपने जीवन को ध्यान और समर्पण के साथ जी सकती हूं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुखों को दूर करने का तरीका वो है कि तुम उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। जीवन के दुख और सुख हमारे आत्मा के अनुभवों का हिस्सा है और हमें उन्हें आत्मा की ओर एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। औरत ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और वह अपने जीवन को ध्यान और समर्पण के साथ जीने लगी। वह अब अपने दुखों को एक आध्यात्मिक सफलता के रूप में देखती थी और उसका जीवन एक नई दिशा में बदल गया था। उसका उदाहरण गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे आत्मा की खोज में जुट जाने वाले और अपने दुखों को समझने वाले लोग बढ़ गए और गांव में एक नया आध्यात्मिक जागरूकता का संचार करने लगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में होने वाले दुखों का सामना करने के लिए हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है और हमें उन्हें एक सूचना के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हुए औरत ने जीवन के अन्य पहलुओं को भी उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने समझा कि जीवन की सच्चाई और असली मूल्य वस्तुओं और संबंधों में नहीं है, बल्कि हमारी अंदर की आत्मा में है। वह अब गांव में एक आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग उससे जीवन के उत्तर और मार्गदर्शन खोजने के लिए आते थे। उसकी कथाएं और अनुभव अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। एक दिन एक युवक उसके पास आया और कहा, मां, मुझे जीवन में अपना उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा असली मार्ग क्या है? औरत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारा मार्ग तुम्हारी आत्मा में ही छिपा हुआ है। जब तुम अपने आप को सच में पहचानोगे, तुम्हें अपना उद्देश्य स्वयं ही पता चल जाएगा।
युवक उसके शब्दों पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे उसने भी अध्यात्म में रुचि लेना शुरू किया। औरत की सिखावट और उसकी जीवन गाथा ने गांव के अनेक युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में मार्गदर्शन किया। औरत की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और उसकी शिक्षाएं और प्रेरणाएं नई पीढ़ी को भी जीवन के असली मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।